गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अमोल भगत, नेफ्रोलॉजिस्ट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी डिसीज और ट्रांसप्लांट तज्ञ। पिछले 8-10 सालों में अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे किडनी और उसके कारण होने वाले पैरों के सूजन, पाँव का सूजन, पाँव में सूजन आना। बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि कभी कभी पाँव में हल्की सी सूजन आती है और फिर वो सूजन ज़्यादा देर तक बैठे रहने से सूजन बढ़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सूजन लेटने से कम होती, पर जैसे हम सुबह उठते हैं तो आंखों के सामने सूजन आ जाती है। और ये सूजन पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ऐसी सूजन धीरे 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 शरीर में बढ़ती है। पहले पाँव पे आती है, फिर चेहरे में आती है, फिर पेट में आती है, फिर आगे चल के पेशेंट को सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये सूजन किस बीमारी का लक्षण है? अगर पाँव में सूजन आना शुरू हुआ तो क्या करना चाहिए? कौन से टेस्ट करना चाहिए? डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? इसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जब भी पाँव में हल्की सी सूजन आती है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किडनी की बीमारी, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हार्ट के कारण, या फिर थायराइड की बीमारी, या लीवर फेल होने के कारण, या शरीर में जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे समय में पाँव में, दोनों पाँव में एक तरह की सूजन आ जाती है और वो सूजन आगे बढ़ सकती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक पाँव में सूजन आती है, दूसरे पाँव में सूजन नहीं आती। जब ऐसा है, एक पाँव में सूजन आ रही, तो कभी सूजन के साथ जोड़ों में दर्द भी होना शुरू होता है। तो उसका कारण थोड़ा अलग होता है, जैसे जॉइंट पेन की तकलीफ है और पाँव में सूजन आ रहा है। तो ऐसे में कभी कभी यूरिक एसिड की प्रमाण ज़्यादा बढ़ने से हो जाता है, या कभी पाँव में जख्म होता है उसके कारण सूजन आ जाती है, या पाँव में जो ब्लड वेसल्स रहती है, रक्तवाहिनी, उसके अंदर खून की गुठली जमा होती है, तो इसके कारण भी सूजन आ सकती है। तो ये सूजन शरीर में आती कैसी? नॉर्मल तरह से देखा जाए तो सूजन मतलब पाँव में पानी जमा होना। अपने शरीर में पानी रहता है, कुछ पानी है ब्लड सेल के अंदर रहता है, और कुछ पानी रक्तवाहिनी के अंदर रहता है, रक्तवाहिनी के बाहर रहता है। जो पानी रक्तवाहिनी के अंदर रहता है, अगर वो रक्तवाहिनी से थोड़ा बाहर निकल गया, तो ऐसे कारण उसमें सूजन आ जाती है। और शरीर में एक इम्पोर्टेंट घटक है जिसको हम अल्बुमिन कहते हैं, प्रोटीन का एक पार्ट है। अगर वो प्रोटीन का पार्ट अल्बुमिन कम हो जाए तो धीरे धीरे रक्तवाहिनी के अंदर जो द्रव्य होता है वो रक्तवाहिनी से बाहर निकलता है और अपने सेल के आसपास जमा होता है, और फिर पाँव में सूजन आती है। तो ये अल्बुमिन एक तरह से रक्तवाहिनी के अंदर जो द्रव्य है उसको कंट्रोल करता है। और जब भी अल्बुमिन कम हो जाता है तो सूजन बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी अल्बुमिन नॉर्मल भी होता है फिर भी सूजन आती है। तो ऐसे इसमें जो प्रेशर है, रक्तवाहिनी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो प्रेशर बढ़ने के कारण रक्तवाहिनी से द्रव्य बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब ये द्रव्य बाहर निकलता है तो जहां से खून वापस शरीर में चला जाता है, जिसको हम वेन्स कहते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, इनकी कैपेसिटी से ऊपर वो द्रव्य बाहर रहता है। उसके कारण सूजन आना शुरू हो जाता है। तो सूजन जैसे हमने देखा कि दो टाइप की सूजन हो सकती है। एक तो हार्ट की बीमारी के कारण, किडनी की बीमारी के कारण, लिवर की बीमारी के कारण, या प्रोटीन में कम होने के कारण। और दूसरी सूजन होती है जैसे एक ही पाँव में सूजन होना, जैसे खून की गुठली नस में होते हैं उसके कारण सूजन आ सकती है, या कभी कुछ चोट आ जाए उसके कारण सूजन आ सकती है। अगर हमें ऐसी सूजन शुरुआत की पीरियड में, बहुत बार ऐसा होता है कि पाँव में सूजन आ जाती है तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और फिर वो सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है, या कभी कभी चेहरे के ऊपर सूजन आती है, और फिर जैसे दिन निकलता है तो धीरे धीरे सूजन कम हो जाती है और इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन ये सूजन आना, ये बीमारी का प्रथम लक्षण होता है। किडनी की बीमारी में प्रथम लक्षण होता है कि चेहरे पे या पाँव में सूजन आना। अगर इसको हम नजरअंदाज करेंगे
तो ये फिर बीमारी आगे चल के बड़ी बन सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत के पीरियड में हमने उसके ऊपर ध्यान दिया और उसको हमने ट्रीटमेंट किया, तो हो सकता है कि पूरी तरह से बीमारी काबू में आ जाएगी, बीमारी पूरी तरह से बैठ जाएगी। पर ये सूजन ये पूरे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाती है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो जैसे ही सूजन आता है तो उसमें शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए? बहुत बार सूजन आया तो उनको डायग्नोसिस करने के लिए एक सिंपल टेस्ट आती है, वो टेस्ट करने से हमको पता चल सकता है कि ये सूजन किस कारण आई। जैसे कि हम सूजन अगर आती है और उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है कि यूरिन का, जैसे पेशाब का कहते हैं हम इसे। पेशाब में अगर झाग ज्यादा जाना शुरू हो गया या फिर पेशाब में अल्बुमिन की मात्रा ज्यादा आई, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सूजन किडनी के कारण है। दूसरी ब्लड की टेस्ट होती है RFT, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। तो इसमें हम किडनी की रिपोर्ट देखते हैं, ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा देखते हैं। अगर क्रिएटिनिन की मात्रा बड़ी है तो ये सूजन आने का कारण बहुत बार किडनी की बीमारी होती है। इसके अलावा बाकी टेस्ट करना भी जरूरी है, जैसे थायराइड की टेस्ट करना जरूरी है, थायराइड की बीमारी है कि नहीं, या फिर कभी लीवर की भी टेस्ट करना जरूरी होती है, शरीर में लीवर का प्रॉब्लम शुरू हुआ या नहीं। और ब्लड प्रेशर मेजर करना जरूरी होता है। बहुत बार सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी सूजन आ सकती है, जैसे हार्ट फेलियर में ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है या हार्ट फेलियर के पेशेंट, उनमें भी सूजन आ जाते हैं। ये सब टेस्ट करने से हमको पता चल सकता है कि सूजन किस कारण है। फिर आगे चल के जब ऐसा लगता है कि किडनी की शिकायत हो सकती है, तो एक फिर पेट की सोनोग्राफी करके भी देखना चाहिए। पेट की सोनोग्राफी करने से फिर किडनी के बारे में हमें अच्छे से पता चल सकता है कि किडनी का आकार कम हुआ या किडनी का आकार बढ़ गया, या कहीं किडनी में कुछ ब्लॉकेज है, कहीं किडनी में पथरी है, तो ये सब चीजें हमें पता चल सकती है। अगर हमें सूजन आई और कुछ पता चल तो हम कैसे अपनी उसका ख्याल रख सकते हैं? तो सबसे सिंपल होता है उसमें कि जैसे पाँव में सूजन आया तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर पाँव सोते समय थोड़ा इलिवेट रखें, मतलब पाँव सर से थोड़ा ऊपर रहे, तो सूजन वो कम हो सकती है। कभी कभी स्टॉकिंग, ग्लो स्टॉकिंग कहते हैं उनको, ये सॉक्स एक तरह के कॉम्प्रेशन सॉक्स रहते हैं पाँव में, वो अगर वो सॉक्स पहने रहे तो पाँव की सूजन कम हो जाती है। और कभी कभी फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, पाँव की मसाज करनी पड़ती है, उससे सूजन कम हो जाती है। तो ये कुछ घरेलू उपाय है जिससे हम सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर इससे अगर सूजन नहीं हुई तो फिर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है और इसका इलाज करना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब पाँव में सूजन ज्यादा रही तो डॉक्टर सबसे पहले हमें कहते हैं कि पानी की मात्रा कम लेनी चाहिए। दोस्तों, पानी अगर शरीर में ज्यादा रहेगा, हम ज्यादा पानी पिएंगे, तो ये सूजन इस कंडीशन में और बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हमें पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए। डॉक्टर के कहने के हिसाब से हमें पानी दिन की मात्रा, दिन में जितना डॉक्टर ने बोला उतना ही पानी पीना चाहिए। कभी कभी 800 ml तक हार्ट का प्रॉब्लम रहा तो 800 ml तक हम पानी बोलते पीने के लिए, या फिर किडनी की प्रॉब्लम रहा तो 800 से 1 लीटर तक पानी बोलते पीने के लिए। सिर्फ पानी से होता काम नहीं चलेगा, पानी के साथ साथ हमें नमक की मात्रा भी कम रखनी पड़ेगी। नमक का रिश्ता सीधा ब्लड प्रेशर से है। अगर खाने में नमक की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो उसके साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और शरीर में पानी की लेवल भी बढ़ेगी, तो इसके कारण सूजन कम नहीं होगा, सूजन बढ़ता जाएगा। तो नमक और पानी में कंट्रोल करना, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा हम कहते हैं कि हम नमक तो कम खाते हैं फिर भी हमारा सूजन बढ़ती है, पर नमक कभी कभी ऐसे चीजों से हम खाते हैं जिससे हमको पता नहीं चलता। जैसे रहता है कि अचार, पापड़, इन सब चीज में नमक रहता है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर नमक है। कभी कभी जो सॉल्टेड ग्राउंड नट्स रहते हैं, काजू रहा, बादाम रहा, या फिर शेंगदाने टाइप है, इसमें सॉल्ट मिक्स रहता है, टीन फूड में आते, पैक फूड, इसमें भी सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसी चीजें सेवन करना नहीं चाहिए। और जब इन सब चीजों से अगर सूजन कम नहीं होता तो फिर आगे चल के डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे सूजन कम होने में मदद करती है। तो ऐसे मेडिसिन को हम डायूरेटिक्स कहते हैं। डायूरेटिक्स मतलब पेशाब ज्यादा बढ़ाना। ऐसी सूजन कैसे कम करते हैं? जब सूजन ज्यादा आती है तो दवाई से कैसे कम होती है? बेसिकली ऐसी जो दवाई है इसका किडनी के ऊपर असर होता है और किडनी
को ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करता है और किडनी से ज्यादा हम पेशाब बनाते हैं और पेशाब की मात्रा से शरीर में सूजन आ जाती है। तो इस तरह की जो दवाई है इसको डायरेटिक्स कहते हैं। और डायरेटिक्स में अलग अलग टाइप्स की दवा रहती है। जो उसकी एक्शन किडनी पे कहाँ होती है उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाता है। लूप डायरेटिक कहते हैं, हाई सीलिंग डायरेटिक कहते हैं। तो ये सब दवा किडनी के अलग अलग हिस्सों पे असर कर एक्शन करते हैं, उसके हिसाब से वो पेशाब बनना शुरू होते हैं। बहुत से बार आपने सुना होगा, डाइटोर नाम की टैबलेट का आपने नाम सुना होगा, लैसिक्स नाम की टैबलेट का आपने नाम सुना होगा, मेटोज, फिर अल्डेक्टोन, इस तरफ जो दवा आती है वो किडनी के पेशेंट को हम देते हैं या सूजन के पेशेंट को भी देते हैं, और जिसके कारण हम सूजन कम करते हैं। तो इस तरह दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि सूजन आ रही है तो ये कोई ना कोई बीमारी की शुरुआत हो सकती है। तो इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। तपास पूरी तरह से करने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद, सही तरह से अपनी मेडिसिन लेने के बाद बीमारी पूरी तरह से ठीक होती है। थैंक यू।